बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और सलाम। हम इन दिनों में लूका 4 से कुछ बातों को सीखने का कोशिश हम कर रहे थे। जो लोग इसके पहले इस क्लास को अटेंड नहीं किया उनको ये जो क्लास अगर आप सुनना चाहते हैं यूट्यूब में अवेलेबल है और आप उसको सुन सकते हैं। अब तक हमने शायद 3 क्लास ले चुका है और एक क्लास बीच में एक स्पेशल क्लास के रूप में आ गया आराधना के विषय में, लेकिन वो और कोई पृष्ठभूमि में हुआ था, लेकिन वो भी इस यूट्यूब में डाला है। लूका 4 में हम क्या देखते हैं? लूका 4 में प्रभु यीशु मसीह को सिनगोग में आते हुए हम देखते हैं और सिनगोग में जब आए उनका जो हमेशा का एक तरीका था उधर आना और वचन पढ़ना और उसमें से कुछ बातों को बताना। तो उस दिन भी यीशु ने ऐसा ही किया और उनको यशायाह के पुस्तक उस दिन दिया गया और यशायाह का पुस्तक उसके 61 उन्होंने पढ़ा और वो भाग हम लूका 4 में देख सकते हैं। लूका 4 में एक खास चीज हमने ध्यान दिया, वो ये था कि यीशु मसीह पुस्तक को लिया, पुस्तक खोला, यशायाह के उस भाग को ढूंढ निकाला और उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद पुस्तक को बंद किया, बंद करने के बाद वापस उस पुस्तक को दिया, उसके बाद बैठ गया और सारे लोगों के नजर यीशु मसीह के ऊपर था। इतनी बातें पवित्र आत्मा लूका का द्वारा उस भाग में लिखा। उस बात के ऊपर हम खास कर मनन कर रहे थे। उसके अलावा कई बातों को हमने जिक्र की जिसका अगर आप सुनना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा पहले के यूट्यूब को सुनिए। ये अभी हमारा 4था क्लास है। इस क्लास में हम इस बात के ऊपर जोर दे रहा है, यीशु मसीह ने उस दिन जो पढ़ा और उस दिन जो कहा, उसका अहमियत, उसका वैल्यू, उसका मूल्य उस टाइम के लोगों को समझ में नहीं आया। यीशु मसीह कह रहा था, मैं जो है प्रभु के प्रसन्न रहने का दिन का प्रचार करने के लिए आया, मैं बंदियों को आजाद करने के लिए आया, मैं गरीबों को, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया और मेरे ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है। ये बातों को जब यीशु मसीह ने बताया, उधर के लोग बस उधर बैठा रहा, कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं। जबकि ये जो बात था अगर सही रूप से बताया जाएगा, बहुत बड़ा एक आराधना के कारण बनना चाहिए था, बहुत बड़ा एक आराधना का कारण बनना चाहिए था। और इस बात का सबूत या इस बात को समझने के लिए मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में लेके गया। 5वां अध्याय में हम क्या देखते हैं? 5वां अध्याय में हम देखते हैं एक पुस्तक पिता के हाथ में है और एक ताकतवर स्वर्गदूत सभी लोगों से पूछ रहा है, ऐसा कोई है क्या योग्य जो इस पुस्तक को खोल सके? देखो, लूका 4 में भी एक पुस्तक दिया गया, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में भी एक पुस्तक दिया गया। लूका 4 में यीशु मसीह ने वो भाग खोलकर पढ़ा जो और कोई भी फर्स्ट हैंड में नहीं पढ़ सकता। फर्स्ट हैंड में नहीं पढ़ सकता मतलब यीशु मसीह जब लूका का सुसमाचार पढ़ा, उन्होंने ऐसा पढ़ा, मेरे ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है। हम पढ़ेगा तो कैसे लगेगा? हम पढ़ेगा तो हमें मालूम है ये मेरे बारे में नहीं लिखा है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह जब पढ़ता है उसमें फर्क है और यीशु मसीह के तरफ से जब बोलता है वो सुनने को एक अजीब और अलग सा हमें महसूस होगा। ठीक है, तो ये बात हम लूका के सुसमाचार में देखते हैं। लेकिन 5वां अध्याय में इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य कोई नहीं था। दरअसल यशायाह के 61 फर्स्ट हैंड में पढ़ने के लिए भी योग्य कोई नहीं था। और जब यीशु मसीह आगे आया और उस पुस्तक को लिया, बस लिया, पढ़ा नहीं, उसको खोला नहीं, बस लिया, लेते ही हम देखते हैं पूरे यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं बोलना चाहिए, मुझे मल्टी यूनिवर्स बोलना चाहिए, पूरे दुनिया में, पूरे भूमंडल में, भूलोक में, पूरे संसार और संसार के बाहर के दुनिया के हर चीज
परमेश्वर के यीशु मसीह के आराधना किया। अरे, यशायाह के पुस्तक उठाया, कोई कुछ किया नहीं, सब देखते रह गया। लेकिन ये पुस्तक खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, बस लिया और पूरा दुनिया उसको जो है आराधना करता है। वो भाग हम जो है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय के 8वां पद से पढ़ सकते हैं। 8वां पद केवल पढ़िए जरा सा, 8वां पद। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो देखो, उधर इंग्लिश में ऐसे लिखा है, नाउ व्हेन ही हैड टेकन द स्क्रोल। मतलब जब परमेश्वर ने वो पुस्तक लिया। हिंदी में भी मेरे ख्याल से वो समझ हमें मिलता है, मैं जरा उसको पढ़ता हूं। और जब उसने पुस्तक ले ली, देखो, जब उसने पुस्तक ले ली मतलब जब पुस्तक लिया तब क्या हुआ। हम बाद में पढ़ते हैं 9वें पद में एक नया गीत गाया। वो गीत क्या है? आप योग्य है। और ये कहकर कौन कौन आराधना किया? वो जो अजीब जीव उधर था, लिविंग क्रीचर्स, उन्होंने आराधना की। 11वें पद में कौन आराधना किया? स्वर्गदूत आराधना किया। उसके बाद आगे बढ़कर हम देखते हैं कि 13वें पद में सारे प्रपंच आराधना करते हैं। 13वें पद जरा सा हम देखेंगे। 13वें पद जरा पढ़िए। मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। देखो ये कितना बड़ी बात है। उधर लिखा है क्या बोलते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुएं और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना। मतलब आराधना में कौन कौन शामिल हुआ? पानी के अंदर, समुद्र के अंदर के जीव भी आराधना में शामिल हुआ। किस बात पर शामिल हुआ? पुस्तक उसने लिया, उस बात पर शामिल हुआ, उस बात को लेकर आराधना किया। देखो हमें यहां समझना है ये कितना गंभीर बात है। जबकि जबकि ये जो पुस्तक लिया ना, वो न्याय करने के लिए है। ये पुस्तक का परिणाम यह है कि दुनिया के ऊपर न्याय होने वाला है, दुनिया के ऊपर दंड होने वाला है। तो दंड होने वाला पुस्तक जब लिया, इतना आराधना हुआ, तो उद्धार होने वाला जब पुस्तक खोला तो कितना आराधना होना चाहिए। यशायाह के 61 में हम जो पढ़ते हैं उधर उद्धार के बारे में पढ़ते हैं। वो उद्धार के भाग यीशु मसीह उठाकर पढ़ा, फिर भी कोई आराधना नहीं की। देखो उस भाग को जरा हम देखते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 4 के 18। लूका का सुसमाचार 4 के 18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे। देखो सारे बंदी लोगों को आनंद होना चाहिए कि नहीं? बंधुओं को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को खुशी होना चाहिए कि नहीं? सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, तो कुचले हुओं को आनंद होना चाहिए कि नहीं? और प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। कितना आराधना उधर होना चाहिए था, कितना आनंद उधर होना चाहिए था, लेकिन उधर कुछ नहीं हुआ। आज भी यीशु मसीह के पूरे खूबी और महिमा को हम समझ नहीं रहा है, और आज जो जिस तरीके से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, सेवा मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इन दोनों भागों का मैं तुलना कर आपको दिखा रहा हूं ये क्या है। अभी पिछली 2 सत्रों में खास कर मैंने आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखा था। उसमें से 1-2 प्रश्नों को पिछली बार हमने देखा था। एक प्रश्न मेरा यह था कि यूहन्ना इतना क्यों रोया।
यूहन्ना काफी रोया कर कर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। उधर जो जो वर्ड यूज किया है, बट वन ऑफ द सॉरी उसका 5 का 4, सो आई वेप्ट मच, सो आई वेप्ट मच, मतलब बहुत रोया, बहुत रोया। वो भागों को जरा आप देखिए, हैं 5 के 4, और सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और माफ करना, 5 का 4, या और मैं फूट फूट कर रोने लगा। इंग्लिश में लिखा है बहुत रोया, उस अर्थ से लिखा है फूट फूट कर रोने लगा। और मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था, यूहन्ना क्यों रो रहा है? एक हट्टा कट्टा बुजुर्ग व्यक्ति यूं ही नहीं रोएंगे, है ना। यूहन्ना अब तक जो है 90 के ऊपर उसका उम्र है। जब वो स्वर्ग में ये दर्शन पाया, यूहन्ना को ऊपर उम्र जो है लगभग 90 के ऊपर है, बुजुर्ग व्यक्ति है। अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी छोटे मोटे चीज के लिए नहीं रोते, लेकिन फूट फूट कर रो रहा है। मतलब मेरी और आपके समझ से बहुत ही ज्यादा कुछ यूहन्ना समझ रहा है, जिसका वजह से वो रो रहा है। और मैं आपको 2 ऐसा जगह बताया जहां लोगों को रोना चाहिए था लेकिन रोया नहीं। उसमें से एक जगह यह है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत को कुछ लोग पकड़ के लेके आया और कहा कि इसको हम रंगे हाथ पकड़ा है। मूसा कहते हैं पत्थर से इन्हें मार दो, आप क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह कहता है, आप में से जिसका पास पाप नहीं है वो पहला पत्थर फेंके। तब मैंने बताया, बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग उस पत्थर को उधर छोड़कर चला गया, कोई भी फेंका नहीं उधर। उनको रोना चाहिए था। क्यों रोना चाहिए था, कोई बता सकते हैं? क्यों मैंने बोला उधर लोगों को रोना चाहिए था? क्यों रोना चाहिए था, कोई बता सकते हैं? क्योंकि सभी ने पाप किया है। सभी ने पाप किया है। देयर इज नॉन राइचियस। देयर इज नॉन राइटियस, ठीक है, अच्छा उत्तर है। लेकिन मैंने जो उत्तर दिया, जिसके ऊपर जोर दिया, यहां उनको रोना चाहिए, वो जो पॉइंट है उसका मैं ढूंढ में हूं। मैंने वो बात सिखाया था, मैं ये देख रहा हूं कि आप उत्तर देगा कि नहीं। क्या शामुल ब्रदर ने अनम्यूट किया है, मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर देने वाला है। खुद के पाप के लिए, हाँ जी, खुद और के एक पाप बात, के लिए रोना चाहिए था। खुद के पाप के लिए रोना चाहिए था, ठीक है। और कोई उत्तर? क्यों रोना चाहिए था? या वो वहां पर बड़े से लेके छोटे जाने लगे, तो उनके जो एल्डर्स है उनकी भी वो काबिलियत नहीं है कि वो पत्थर उठा के फेंक सके उस स्त्री पर। हाँ, मतलब कोई भी योग्य निकला नहीं, उसके लिए रोना चाहिए था, ठीक है। और और ठीक है, मैं उत्तर दे दूं। देखो, दुनिया के सबसे उत्तम धर्म है यहूदा धर्म, तब तक का, क्योंकि तब यीशु मसीह और या कलीसिया नहीं है, और क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे उत्तम धर्म, क्यों उत्तम धर्म है? क्योंकि परमेश्वर ने डायरेक्टली आकर उनको व्यवस्था दिया। उनका बहुत भयंकर इतिहास है, मिस्र देश से किस तरीके से उनको लेके आया, पूरा दुनिया को पता है। और उनको यह भी पता है कि मूसा और जो भी इतिहास है सच है, और वो कनान देश में कैसा आया सब कुछ वो जानते हैं, बाबिलोन से कैसे आए सब कुछ वो जानते हैं। और पाप का माफी के लिए उनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था है, कैसा बलिदान चढ़ाने का, उसको कैसा जलाने का, उसको कौन काटने का, काटने से पहले हाथ रखने का, और पाप उसके ऊपर रखने का, जो बाकी भाग है क्या करने का, बहुत विस्तार रूप से पाप का माफी का सब कुछ उनको दिया गया है। तो प्रश्न ये उठता है, इतना बड़ा धर्म, इतने सबूतों के साथ, व्यवस्था के साथ दिया हुआ धर्म,
पाप का माफी के लिए सारे इंतजाम किया हुआ धर्म होने के बावजूद भी, हम भक्तों के भक्त निकलने के बावजूद भी, इतने बड़े मंदिर होने के बावजूद भी, क्या हम में से एक भी नहीं जिसको पाप का माफी मिला और वो पत्थर फेंक सके? है कि नहीं रोने वाली बात? मतलब रोना इसलिए नहीं कि मैं पत्थर फेंक नहीं पा रहा हूं, रोना इस बात की है तो फिर ये धर्म किस बात की, किस किस किसका, मतलब क्या फायदा क्या है? और क्या इस धर्म का भरोसे में मैं आगे जीऊं? सोचो कि मैं एक नौजवान हूं, मैं नहीं समझता अभी भी कि मैं बुढ़ा हूं मैं अपने आप को नौजवान ही समझता हूं। अभी मुझे मालूम है रिक्की तो नहीं मानेंगे, रिक्की बोलेंगे अंकल हम नौजवान हैं है ना? लेकिन मैं आपको बोलता हूं, एक नौजवान के रूप में अगर मैं देखूं, अरे मेरे बाप दादाए इतना बलिदान चढ़ाया, इतना पाप का बलि चढ़ाया, इतना याचक और महायाचक है, इस्राएल के पाप का माफी के लिए भी उनके पास प्रबंध है। अगर ये धर्म इस मौके पर इस बात को स्थापित कर दिया कि इस धर्म का पीछे करने वाला, इतने बलिदान चढ़ाने वाला एक भी पाप से संपूर्ण तौर से माफी पाकर एक पत्थर नहीं फेंक सकते, इस धर्म का पीछे मैं जाऊं क्या आगे? इस धर्म के ऊपर मैं भरोसा रखूं क्या? ये अगर मेरे बाप दादाओं को काम नहीं आया, वो पत्थर नहीं फेंक पाया, तो मेरा किस काम का? आपको बात समझ में आ रहा है? रोना इसके लिए है, देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है। और इब्रानी 10वां अध्याय क्या बताता है? इब्रानी 10वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। इब्रानी 10वां अध्याय उसका पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, पत्थर फेंकने के लायक नहीं रखते उसको, कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। और जो सिद्ध नहीं है क्या वो स्वर्ग में जाएगा? आपको क्या लगता है, 1% भी अगर आपके अंदर पाप हो तो परमेश्वर आने देगा स्वर्ग में? मैं आपको बता दूं, सिद्ध लोग ही स्वर्ग में जाएगा, और यीशु मसीह के लहू हमें सिद्ध करता है संपूर्ण तौर से। वही वही 10वां अध्याय में उस बात को भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें संपूर्ण तौर से शुद्ध करता है, सिद्ध करता है, परफेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बता दूं, इब्रानी के पत्री में साफ साफ पौलुस या जो भी लिखा उन्होंने कहता है सिद्ध नहीं करता भाई, मतलब पत्थर फेंक नहीं सकता। अभी मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, क्या हम सिद्ध है? मैं यूएस में एक दिन भाषण दे रहा था, और मेरा ट्रांसलेटर बाजू में, ट्रांसलेट करने वाला उधर है। और मैं जब भाषण दे रहा था, मैं यीशु मसीह ने पतरस को जो बात बोला उसका जिक्र किया। पतरस को क्या बोला यीशु मसीह ने? यू आर कंप्लीटली क्लीन। वो शब्द जरा हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 13 का 10वां पद। यूहन्ना 13 का 10वां पद। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और हाँ, बिल्कुल शुद्ध है। इंग्लिश में लिखा है ओनली टू वॉश हिज फीट बट इज कंप्लीटली क्लीन। बिल्कुल शुद्ध है। यीशु मसीह जो कहा ना, तुम में से जो जिसके अंदर पाप नहीं हो पत्थर फेंके, ये सुनने के बाद मैं विश्वास करता हूं अगर चाहे तो पत्थर फेंक सकते हैं, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पत्थर फेंकेगा नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि अनुग्रह से हम पवित्र हुए, कामों के द्वारा नहीं।
तो ये बात मैं भाषण में ऐसा सुना रहा था, और मैंने भाषण करते वक्त बोला, मैं कह सकता हूं मेरा ट्रांसलेटर भाई कंप्लीटली क्लीन है। मैंने ऐसा कहा, मैं कह सकता हूं कि ये जो भाई मेरा ट्रांसलेट कर रहा है, हम दोनों पापी है, लेकिन हम दोनों को प्रभु ने कंप्लीटली क्लीन किया, मैं संपूर्ण तौर से सिद्ध हूं। और तब वो भाई उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था, डर गया वो, और पूरा ऑडियंस बोल रहा था, अरे ब्रदर बोल दो कि आप पूरे तरीके से सिद्ध है। ब्रदर एकदम कांप गए, ब्रदर एकदम, पता नहीं, वो एक्चुअली कनाडा से आया हुआ एक भाई था, एक एक डॉक्टर था वो पता नहीं, वो हिल गया, वो बोल नहीं पा रहा था कि मैं सिद्ध हूं। देखो, वो सिद्धता हमारे ताकत से नहीं, प्रभु के द्वारा हमने प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं आपको यह बता दूं, अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका उद्धार हुआ, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे, तो आप ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से आपको शुद्ध किया है और आप सिद्ध है। ये सच है कि व्यवहारिक जीवन में पाप है, व्यवहारिक जीवन में कमी घटिया है, फिर भी आप सिद्ध है। इसलिए तो यहां भी यीशु मसीह कहता है, तुम संपूर्ण तौर से शुद्ध है, लेकिन तेरा पाव धोना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं भूलता कि तुम्हारे जीवन में कमी घटिया है, लेकिन यीशु मसीह का लहू उन सारे पापों को शुद्ध किया है। कितना कितना भयंकर सच्चाई, इतना भयंकर सच्चाई कि कभी कभी उसको हम पूरा अपने अंदर क्या बोलते, उसको ले नहीं पाते। तो यूहन्ना क्यों रो रहा था? अभी हम यूहन्ना का वापस आते, तो मैंने आपको बताया कि आज जब आराधना करना चाहिए था, आराधना नहीं की, अभी जब रोना चाहिए था तो रोता भी नहीं। और मैंने आपको यह भी बोला, हमको जब खुश होना चाहिए, हम खुश भी नहीं होते, या हम खुश होते हैं गलत जगह पर खुश होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्माओं तुम्हारा अधीन होने का वजह से खुश नहीं होना है, तुम्हें खुश होना है क्योंकि तेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। खुश होना है तो उसके लिए लिखो भाई, क्योंकि सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में प्रवेश करेगा, पत्थर फेंकने के लायक। अच्छा, मैंने ये भी बताया, पत्थर फेंकने का जो जो योग्यता है वो तो व्यवस्था में दिया गया था, पुराना नियम में ये लिखा हुआ है, पत्थर फेंकने का योग्यता तुम्हें है, तुम पत्थर फेंको। उनको बोला गया है जो पाप करते हैं उसके ऊपर पत्थर फेंको। लेकिन यहां यीशु मसीह बोलता है, अगर तुमको योग्यता है तभी फेंकने का, नहीं तो नहीं फेंकने का। अरे पहले व्यवस्था में बोला है तुम फेंको, और अभी बोलता है मत फेंको। तो उसके लिए मैंने एक उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? आप लोग क्या सोचा, केवल भाषण सुनते रहेंगे? मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं एक बस ले पकड़कर पुणे आ जाऊंगा, मैं बताऊं। एक एक का घर को कटकराऊंगा मैं पूरा प्रश्न पूछेंगे आपसे, आप बताइए क्यों? जब व्यवस्था में लिखा है कोई पाप करता है तो उसके ऊपर अगर मृत्यु दंड देना है तो पत्थर फेंको, और यीशु मसीह अभी बोलता है जो पाप नहीं किया वो पत्थर फेंको। ये तो पुराने नियम में नहीं बोला था। तो पुराना नियम में पत्थर फेंकने का अनुमति देने के बाद यीशु मसीह के टाइम पर पत्थर फेंकने का अनुमति के लिए पाप का बिना एक आदमी चाहिए कर क्यों मांग रहा है? क्या यह सही है और क्यों मांग रहा है? क्या उत्तर देंगे? मेरे पास दो ही स्टूडेंट है, बाकी सब वीडियो ऑफ है। थैंक यू ब्रदर अजय, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन कैमरा। या बट आई वांट एन आंसर। क्या मैंने ये बात सिखाया था? अगर नहीं सिखाया तो आप यूट्यूब में जाकर दोबारा सुन सकते हैं। या न्याय व्यवस्था का खोखलापन एक्सपोज करने के लिए। तो न्याय व्यवस्था में खोखलापन नहीं है ब्रदर, बाइबल ऐसा कभी नहीं सिखाता कि व्यवस्था में खोखलापन है। यानी इनएबिलिटी ऑफ देखो देखो, पुराना नियम में पत्थर फेंकने का अनुमति दिया है और लोग पत्थर फेंका भी है। अगर इनेबिलिटी की बात हुई तो पत्थर फेंकने का नहीं होगा ना, पत्थर तो फेंक पा रहा है ना, पत्थर लोग फेंका ना। पुराने नियम में पत्थर फेंका कि नहीं? आखान के ऊपर पत्थर फेंका, फेंका कि नहीं? तो लोग फेंका है। और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद स्टेफानोस के ऊपर भी लोग फेंका था।
तो वो तो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह जब व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था के अनुसार पत्थर फेंकने का योग्यता दिया गया है, अभी ये नया कंडीशन कैसा लाया, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा रीजन बोला था। मैं नहीं चाहता आप उसको खो बैठे, मैं नहीं चाहता कि आप उसको मिस करें। कैसा मिस कर दिया, सभी का कान पकड़ेंगे अभी मैं। Because the Lord Jesus Christ has come. That is why it's things have changed. नहीं ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को स्थापना करने के बाद, पेंटिकोस्ट के दिन पर पवित्र आत्मा आने के बाद बात चेंजेस होते हैं, उसके पहले चेंजेस नहीं होते। व्यवस्था अभी भी है, व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह जन्म लिया, जिया और मरा। यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार मरा, व्यवस्था के वजह से मरा, तो व्यवस्था अभी भी चल रहा है। व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया, तो कैसा बोल दिया? मैं तो हैरान हो रहा हूं, मैंने जो आपको सिखाया वो उत्तर आपका हाथ से मिस कैसा हो गया? नहीं, कीमत देने ही आया ना प्रभु यीशु क्रिस्त, क्या देने आया? फॉर रिडेम्पशन। Yeah, he came for redemption. My question is, when the law has given you the authority and they have exercised that law throughout their life, now all of a sudden, why a new condition is being given that if you have sinned, you cannot throw the stone? How come this new condition has come? Is it right to add a condition to the law which has already been given? And I gave an answer for it. No, it's something to do with the light of the world. Okay. Now, अभी मैं उत्तर देता हूं, इसको भूलना मत, ठीक है? हाँ, अगली बार मैं पूछूंगा और मुझे कुछ भी प्रश्न को उत्तर नहीं मिला ना, सीधा आप लोगों का नंबर और एड्रेस लेंगे और मैं आ जाऊंगा, परेशान कर दूंगा। मैंने आपको बताया था, जो भी अधिकार दुनिया में है वो परमेश्वर के द्वारा है, और परमेश्वर के द्वारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस है, आर्मी है, जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस, टीचर है, समाज है, पंचायत है, प्रेसिडेंट है, ये सब है। अभी जज अगर एक आदमी को फांसी चढ़ाया तो क्या उसने खून किया? जज अगर एक आदमी को फांसी चढ़ाया, मतलब फांसी का हुक्म दिया, तो क्या वो खून किया? क्या वो खून नहीं किया? क्यों खून नहीं किया? वो अधिकार का वजह से कर रहा है, वो खुद नहीं मार रहा है। उसने पाप की, उसने गलती की और नियम के अनुसार उनको मार रहा है, तो वो खून नहीं है। तो मारने के अधिकार इस जज को कहां से मिला? गवर्नमेंट के द्वारा मिला। लेकिन ये जज रिटायर होने के बाद वो अधिकार चला जाता है, उसके बाद वो फांसी चढ़ा सकता है क्या? फांसी नहीं चढ़ा सकते। वैसे ही इस्राएल लोग, जिसने व्यवस्था दिया, यीशु मसीह का व्यवस्था दिया, यीशु मसीह ने अधिकार दिया, उस यीशु मसीह को ही तिरस्कार करने के बाद इनको पत्थर फेंकने का अधिकार कहां से मिलेगा? दिस वॉज द आंसर। यीशु मसीह है वो पत्थर, यीशु मसीह है वो चट्टान। यीशु मसीह ने बोला, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। दानियल का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, एक पत्थर आएगा जो बिना हाथ के आते हैं और सारे सम्राटों को क्या बोलते हैं, धूल कर देगा। वो जो पत्थर के अधिकार में मैं छोटा पत्थर को यूज करता हूं। पतरस कहते हैं हम जीवित पत्थर है और यीशु मसीह कोने का सिरा का पत्थर है। तो उस बड़ा पत्थर के अधिकार में इस्राएल को बोलता है, मैं तुमको अधिकार देता हूं, कोई पाप करता है तो मेरे बलबूते में, मेरे दिया हुआ अधिकार के आधार पर तुम पत्थर फेंक सकते हैं। लेकिन उस यहोवा को ही तुम तिरस्कार करने के बाद तुम्हें पत्थर फेंकने का अधिकार कहां से मिलेगा? तो ये बहुत बड़ा आंसर है, क्योंकि हमारे पास जो भी अधिकार है प्रभु का देने के वजह से है, और प्रभु एक बार अपने अधिकार को हटा दिया तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए तो यीशु मसीह पिलातुस से कहता है, जो अधिकार मेरा पिता तुम्हें नहीं दिया वो ही तुम्हारे पास, मतलब जो अधिकार मेरा पिता ने तुम्हें दिया है वो ही तुम्हारे पास है। मतलब पिलातुस अभी यीशु मसीह को क्यों मार पा रहा है? क्योंकि पिता ने अधिकार दिया हुआ है। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मार पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार
उनसे छीन लिया। उनको उनके पास था वो पत्थर, लेकिन वो इस बड़ा पत्थर को त्याग दिया। अभी कहां से उसको अधिकार मिलेगा? क्या मेरा उत्तर समझ में आया? यस ब्रदर। या और आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा उत्तर आपने ध्यान नहीं दिया, या आपका आपका क्या बोलते हैं वो टारगेट में, आपका फोकस में वो पॉइंट आया नहीं? क्योंकि मैंने बोला यीशु मसीह यशायाह का पुस्तक पढ़ा, कोई आराधना नहीं की है मतलब बहुत बड़ा एक पॉइंट, बहुत बड़ा एक मौका उनका हाथ से छूट गया, और हमारे हाथ से ऐसा अगर छूटेगा तो फिर कहां जाकर बचेंगे? प्लीज ये ऐसे बातों को आपके माइंड में रजिस्टर हो जाना चाहिए। और इसलिए मैंने आपको यह भी कहानी बताया था, दाऊद ने बहुतों को मारा, लेकिन दाऊद को कभी परमेश्वर खूनी नहीं बोला। लेकिन दाऊद ने जब उराया को मारा, तब परमेश्वर ने बोला तुमने खून की। क्योंकि दाऊद ने उराया को परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार के द्वारा मारा या व्यक्तिगत अधिकार में मारा? हाँ, व्यक्तिगत में। और व्यक्तिगत अधिकार में परमेश्वर उसको कुछ नहीं दिया। और देखा जाएगा दाऊद ने मारा क्या? नहीं। क्या योआब ने मारा? नहीं। फिर कौन मारा? वो तो दुश्मन ने मारा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला दाऊद तुमने पाप किया है। मतलब अधिकार अगर देते हैं, उस अधिकार के अंदर रहते हुए आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको और मैंने ये भी प्रश्न आपसे पूछा था, मैं एक फौजी था, अगर युद्ध होता और पाकिस्तानी मेरे सामने खड़े होते, क्या मैं बंदूक चला सकता हूं? और आप लोग बोला क्या? यस। यस, चला सकते हैं। ये सब कुछ आपको उस दिन बताया था, तो ये आपको कभी नहीं खोना चाहिए। तो आज हम ये देखेंगे क्यों यूहन्ना रोया। क्यों यूहन्ना रोया? एक, अगर अधिकार नहीं है तो दंड नहीं दे सकता। अगर अधिकार नहीं है और दंड देने वाला भी नहीं है, तो फिर बचाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब बचाने वाला ही दंड दे सकता है। बचाने वाला बचाने का कार्य करने के बाद, बचाव को इनकार करने के बाद ही न्याय कर सकते हैं। देखो, क्यों मनुष्य नरक में जाते हैं? लोग सोचते हैं पाप करने की वजह से। गलत। क्यों मनुष्य नरक में जाते हैं? लोग सोचते हैं आदम का पाप हमारे ऊपर है ना, इसलिए। गलत। आप नरक में आज जो जा रहा है, आदम के पाप के वजह से नहीं जा रहा है। आदम के पाप के वजह से आप पापी बना, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज आप नरक में जाने का असली कारण आदम का पाप नहीं है। फिर क्या है कारण? They did not accept the Lord Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उसका वजह से वो नरक में जा रहा है। और ये बात यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14वां अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से, माफ करना, 16वां अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। जरा देखिए 16वां अध्याय, यूहन्ना 16वां अध्याय, उसके 8 और 9 पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निर्तुर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, देखो देखो उधर क्या लिखा? पाप के विषय में इसलिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो आदम का बच्चा था। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो पाप किया था, इसलिए नरक में जा रहा है, ऐसा नहीं बोला। फिर क्या बोला? पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो क्यों नरक में जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। तो अगर बचाने वाला हो, नहीं बचाने का वजह से ही नहीं है, मतलब उस बचाव को इनकार करने का वजह से वो नरक में जा रहा है, तो दंड देने का योग्य केवल उसको है जो बचाने का योग्य है। तो यूहन्ना क्यों रो रहा था? अगर न्याय करने के लिए और पुस्तक उठाने के लिए कोई योग्य नहीं है, उसके मतलब उद्धार के लिए भी कोई योग्य नहीं, उद्धार देने के लिए भी कोई योग्य नहीं। और तब उत्तर आता है। क्या है उत्तर?
जब वो रो रहा था तब उत्तर आता है, जब यूहन्ना रो रहा था तब उत्तर आता है। क्या है उत्तर? 6वां वचन में हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 का 6वां वचन में उत्तर दे सकता है। और मैंने देखा, एंड आई लुक्ड एंड बिहोल्ड इन द मिडस्ट ऑफ द थ्रोन एंड ऑफ द 4 लिविंग क्रीचर्स एंड इन द मिडस्ट ऑफ द एल्डर्स स्टूड ए लैम्ब एज दो इट हैड बीन स्लेन। वध किया हुआ मेमना। देखो, ये केवल नहीं है कि यीशु मसीह योग्य है, बात वो नहीं है। योग्य कैसा है? वध किया हुआ मेमना, उसका वजह से वो योग्य है। देखो, उधर केवल ये नहीं बता रहा है कि यीशु मसीह योग्य है। यीशु मसीह कैसा योग्य है? यीशु मसीह न्याय करने के लिए कैसा योग्य है? क्योंकि वो बचाने का काम किया था। बच्चाओं को उन्होंने इनकार की, बच्चाओं को जो इनकार किया उनको दंड देने का योग्यता यीशु मसीह के पास है। ये मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अभी मुझे ये पूछना पड़ रहा है क्योंकि कई बातें छूट गया। आप जब तक बचाने का योग्य नहीं है तब तक आपको दंड देने का योग्यता भी नहीं है। और वही बात हमने देखा, नरक में क्यों जा रहा है? क्योंकि तुमने विश्वास नहीं की। मतलब विश्वास करने के लिए कोई होगा तभी तो ये दंड आप दे पाएंगे। ये बात आपको और मुझे समझना है। प्रभु आपको और मुझे इस बात को रजिस्टर करने के लिए अपने हृदय में कभी ना भूले, कभी ना भूले। बहुत बड़ा बात है। यूहन्ना ने इस बात को समझा, अगर कोई नहीं है, फूट फूट कर रोया, न्याय करने के लिए कोई नहीं, इन लोगों को बदला लेने के लिए कोई नहीं है। ऐसा नहीं था यूहन्ना का रोना। यूहन्ना का रोना एक अलग रोना था, एक अलग रोना था। अच्छा, मैंने पिछली बार और एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न यह था कि प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में ये स्वर्गदूत पूछता है ना? स्वर्गदूत पूछता है, कोई है क्या इस पुस्तक को खोलने के लिए? और मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था, ऐसा एक प्रश्न उठाने का जरूरत क्या है? जरा देखिए 5:2, प्रकाशित वाक्य 5:2। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है? मैं बोलता हूं ऐसा प्रश्न उठाने का जरूरत क्या है? सीधा आओ। यूहन्ना को सब कुछ दिखा रहा था, तो यूहन्ना आया। यूहन्ना आते ही यीशु मसीह जाकर या पिता से पुस्तक ले लिया और खोल दिया। जब खोल दिया, जो होना है होने दो। ये प्रश्न उठाकर फिर सारे उधर उधर देखो, नेक्स्ट देखो, उसका 3रा वचन में लिखा है, स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और पृथ्वी के अंदर कोई नहीं था। मतलब उधर ऐसा लिखा है कि सभी ने एक तरीके से कोशिश किया इस पुस्तक को खोलने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया, ऐसा मीनिंग में लिखा है। उधर लिखो, देखो कैसे लिखा है, 3रा वचन पढ़िए। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। निकला मतलब सभी ने कोशिश की। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, नो वन इन हेवन और ऑन द अर्थ और अंडर द अर्थ was able to open, able to open। मतलब सभी को एक मौका दिया गया था, लेकिन कोई ओपन कर नहीं पाया। तो मेरा यह प्रश्न है, ऐसा एक मौका, ऐसा एक सीन, ऐसा एक माहौल बनाने का क्या जरूरत था कि यूहन्ना को फिर बाद में रोना पड़ा, एल्डर को आकर तसल्ली देना पड़ा? ये सब चक्कर का क्या जरूरत है? कुछ आपके मन में सलाह है? अभी मैं सलाह पूछ रहा हूं क्योंकि ये मैंने सिखाया नहीं था। अगर सिखाया होता तो आपसे मैं उत्तर मांगते। आपके मन में कुछ है? क्यों इतना बड़ा प्रश्न उधर खड़ा किया? उधर लिखा है, एक बहुत ही ताकतवर स्वर्गदूत ये पूछ रहा है, कोई योग्य है क्या ये खोलने के लिए? हाँ जी, देखो, सबसे पहली बात यह है, ये पुस्तक खोलने के लिए मेरा समझ में किसी को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगा। कोई मनुष्य को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये न्याय का पुस्तक है। न्याय करेगा तो वो खुद ही कहां जाएंगे? उसके ऊपर भी न्याय आएगा, तो वो नहीं चाहेंगे ये पुस्तक खोलने का, है ना? दूसरी बात यह है कि सारे लोग
अधिकारों को चाहते हैं अपने फायदा के लिए, तो इस पुस्तक को खोलकर उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो एक बात है। लेकिन यूहन्ना तड़प तड़प कर रोने का और इतना बड़ा प्रश्न पूछने का एक कारण है। और जब यीशु मसीह ने वो पुस्तक लिया, सारे लोग आराधना करने का और एक कारण है। मैं तीनों बात बता रहा हूं। ये प्रश्न पूछने का, यूहन्ना रोने का, और सारे लोग मिलकर बहुत आनंद से आराधना करने का एक कारण है। पूरे प्रपंच के अंदर, प्रपंच के बाहर, ये पुस्तक लेने वाला व्यक्ति न्याय करने वाला व्यक्ति है। सोचो, ये न्याय करने का अधिकार एक दुष्ट व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो क्या होगा? ये किसके हाथ में पड़ा? उस व्यक्ति के हाथ में पड़ा जो हर प्राणी को प्यार करने वाला, नम्र और दीन उद्धारकर्ता के हाथ में। और मैंने शायद आपको दाऊद का वो कहानी बताया था। कौन सा कहानी? कि दाऊद के पास एक भविष्यवक्ता आया और कहा, तुमको 3 ऑप्शंस देता हूं। वो मैंने बताया था पिछली बार? नहीं बताया। नहीं नहीं बताया। ठीक है, ठीक है। तो दाऊद को आकर एक भविष्यवक्ता ने बोला, आपको 3 ऑप्शंस देता हूं। और ऑप्शन ये है, एक अकाल पड़ेगा, दूसरा शत्रु दुश्मन आपको ऊपर हमला करेगा, और तीसरा परमेश्वर के द्वारा आपके ऊपर बीमारियां आएंगी या महामारी आएगा। इसमें से कौन सा चाहिए? तो दाऊद ने कौन सा चुना? महामारी, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर, मतलब मैं परमेश्वर के हाथ में गिरूं। और उसके बाद दाऊद ने एक चीज बोला। क्या बोला? वो दयालु है ना? आपको मां के द्वारा मार चाहिए या पुलिस के द्वारा मार चाहिए? है ना? मां के द्वारा जो मार होता है ना, उसमें फर्क है। नहीं तो मां के द्वारा जो मार है वो कम हो या ज्यादा हो, सोचो कि ज्यादा है, फिर भी प्यार करने वाली वो औरत जिसने मुझे दूध पिलाई, उसने मुझे मारा, अच्छे से मारा, लेकिन आखिर मारा कौन? गुंडा नहीं मारा, दुश्मन नहीं मारा, पुलिस नहीं मारा, आखिर मेरा मां मारा ना। तो यीशु मसीह जब मारता है तो मार खाने वाला और मार देखने वाला, दोनों तरफ से तुम योग्य है, आप योग्य है, आप योग्य है, आप योग्य है। आपने जान दिया इन बच्चों को बचाने के लिए, उसके बाद उसको मार रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब वो इस बात पर खुश हो रहा है कि न्याय करने का अधिकार और किसी के हाथ में नहीं दिया। आपको क्या लगता है, न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को मिलने का वजह से हमें आनंद मनाना चाहिए कि नहीं? इतना सुंदर, अति पवित्र एक व्यक्ति जिसने हमारे लिए जान दिया, जो नम्र और दीन है, उसके हाथ में न्याय का पुस्तक दिया। मैं अब भी मेरा दिल के अंदर उस यीशु मसीह को दंडवत करता हूं, क्योंकि वो अति सुंदर रूप से योग्य है, अति सुंदर रूप से योग्य है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूं, ये कौन सा भविष्यवक्ता था जो दाऊद को आकर ये कहा? नाथन। और कुछ? और कोई? कौन सा भविष्यवक्ता था जिसने दाऊद को आकर ये कहा? दो नाथन मिला, और कोई?
या पुणे में जो बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग, और कोई बाइबल तो नहीं पढ़ रहे? गाद ने कहा, ठीक है, गाद ने आकर कहा। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि दाऊद इस बात को समझता है कि यीशु मसीह के हाथ में गिरने का अनुभव एक बहुत ही सुंदर भाग है। देखो, आप, मुझे नहीं मालूम, ये जो कनेक्शन मैं बना रहा हूं ना, वो कनेक्शन आपको मिलना चाहिए। कनेक्शन में खूबी है। परमेश्वर ने मूसा को अपना पूरा महिमा दिखाया। तो महिमा में परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं विलंब से क्रोध करने वाला हूं, मैं पाप और अधर्म और अपराध को माफ करता हूं। तो ये सब जब मूसा ने कहा, मूसा ने क्या बोला मालूम है? हम हठीले लोगों के बीच में चलिए और हमें अपनाइए, हमें अपना बनाइए। क्या कहा? हम हठीले लोगों के बीच में आप चलिए और हमें अपना अपना धन और अपना क्या बोलते हैं, अपना बनाइए। उधर उधर भी हमें यही सबक मिलता है जो दाऊद ने कहा। क्या? अगर इतना माफ करने वाला, इतना प्यार करने वाला एक प्रभु है, आप हमारे बीच में चलिए। प्रभु ने बोला था, अगर मैं तुम्हारे बीच में चलूंगा, एक क्षण में नाश कर दूंगा। है ना? कहा था कि नहीं? तो परमेश्वर जब कहा मैं तुमको नाश कर दूंगा, मूसा बोलता है आप चलिए हमारे बीच में, क्योंकि हम जानते हैं आप दयालु है। और इसलिए यूहन्ना के आंसू पहुंच पाया, इसलिए यूहन्ना के आंसू वो पहुंच पाया। और वो यीशु मसीह, वो बिना हाथ का आया हुआ पत्थर है। अच्छा, बिना हाथ का और कुछ चीज यीशु मसीह ने कहा था क्या? बिना हाथ का आया हुआ पत्थर है कर कर दानियल के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, दानियल के पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बिना हाथ का और कुछ चीज प्रभु ने बोला था क्या? यीशु मसीह जब मंदिर में कोड़ा लेकर सभी को मार रहा था ना, तब उन्होंने पूछा आप ये कौन सा अधिकार से कर? और उन्होंने बोला इस मंदिर को तोड़ो, मैं उसे 3 दिन में बनाऊंगा। तो उधर हमें यह शब्द मिलता है, मैं बिना हाथ का उसको बनाऊंगा। जरा जरा उसको देखते हैं, मरकुस का सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 58 देखिए। मरकुस चैप्टर 14 वर्स 58। It's 8 o'clock. हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। आहा, जो हाथ से ना बना हो। अभी आप बताइए, यीशु मसीह का शरीर, तो यीशु मसीह तो अपना शरीर के बारे में बता रहे थे कर कर, हमको यूहन्ना का 2 में मिलता है। तो यीशु मसीह का शरीर मनुष्य से बनाया हुआ है या परमेश्वर से? यीशु मसीह का शरीर के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, आपने एक शरीर मेरे लिए तैयार किया है, और वो शरीर ना मरियम का है ना यूसुफ का है, वो बिना हाथ का शरीर है। अच्छा, बिना हाथ का एक चीज हमको भी मिला है, वो क्या है? बिना हाथ का एक चीज हमको भी मिला है, वो क्या है? हाँ, कोलोसियन का पत्री 2 का 11 पढ़िए। कोलोसियन का पत्री 2 का 11। उसी में
तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। जो हाथ से नहीं होता, हमें खतना मिला है बिना हाथ का। बिना हाथ का खतना, बिना शरीर का खतना। मेरा शरीर नहीं काटा गया, लेकिन फिर भी मेरा खतना हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा खतना। और हम सब एक ऐसा नगर में जिएंगे जो बिना हाथ का बनाया गया है, या परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बनाया। और यही था अब्राहम के विश्वास, अब्राहम की उम्मीद, अब्राहम की आशा कि मैं उस नगर में रहूंगा जिसको जिसको परमेश्वर ने बनाया। इब्रानी 11:10 पढ़िए। इब्रानी 11:10। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, उसमें मनुष्यों के हाथ नहीं है। मैं यहां रुकना चाहता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम क्या सीखा? यूहन्ना क्यों रोया? मैं आप सभी को विनती करता हूं, क्लास सुनने के लिए आने से पहले पुराना क्लास को एक बार सुनकर आइए, उसका नोट्स बनाइए। और मैं जो क्लासेस लेता हूं, खास करके आप लोगों की क्लासेस में, नीचे कमेंट्स में 4-5 प्रश्न उठाया है उसका, तो आप वो देखने से भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ मुझे जोर देना है, क्या मुझे समझना है, क्या उत्तर देना है। तो वो आपको सहायता करे। यूहन्ना का समझ, यूहन्ना का आत्मिक संवेदनशील, यूहन्ना का सेंसिटिविटी। हम जब आराधना करना चाहिए था, हमने आराधना नहीं की। हमें जब खुश होना चाहिए था, हमने जब खुश नहीं किया। हमें जब रोना था, हमने रोया नहीं। लेकिन ऐसा ना हो। जब यूहन्ना रोया, यूहन्ना को वो समझ था उसके अंदर। प्रभु का महिमा हो। यूहन्ना यीशु मसीह के लिए रोया। यूहन्ना के आंसू इसलिए पहुंचा गया क्योंकि वो वध किया हुआ मेमना को देखा। हाँ भाई, कोई तो मिल गया। कोई तो मिलने के लिए नहीं, कोई मिल गया उसके लिए नहीं यूहन्ना का आंसू पहुंचा गया, लेकिन यीशु मसीह मिला इसके लिए पहुंचा गया क्योंकि सबसे बड़ा दयालु के हाथ में अब परमेश्वर का राज्य है। बाइबल में लिखा है ना, जब दुष्ट नगर में प्रबल होता है, तब नगर के वासियां, नगर में रहने वाले लोग दुखी होता है। आप लोगों को यह बात मालूम होगा, इंडिया के आने वाले अधिकारियों के ऊपर हम नजर रखते हैं और हम डरते हैं, क्योंकि इंडिया में आने वाले दिनों में राज करने वाले लोग कैसे होंगे, और हम जो साधारण लोगों का जीवन कितना कितना कठिन होने वाला है, यह सोचकर कई लोग चिंता में हैं। क्यों चिंता में हैं? अगर यीशु मसीह होता तो क्या हम चिंता में होते? आपको मालूम है, एक कहानी ऐसा है, मेरा टाइम खत्म हो गया, फिर भी मैं एक कहानी बताऊं। कहानी बताना है या अगली बार? बताइए प्लीज। बोलता है, रात को 11-12 बजे आप बाइक में या साइकिल में आ रहे हैं, तब 10-12 एकदम हट्टा कट्टा युवक लोग ऑपोजिट रास्ते में ऐसा चल के आ रहा है, पूरा रोड भरकर। डर तो लगेगा ना? एकदम अंधकार, रात का 12 बजे, कोई नहीं है, सुनसान एरिया, 10-12 बच्चे आ रहे हैं, 10-12 युवक लोग आ रहे हैं। अभी इन लोग साधारण लोग होने से भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा क्योंकि जवान लोग हैं। लेकिन पास में थोड़ा सा आया तो दिखा उनके हाथ में कुछ है। ध्यान से देखा तो पता चला बाइबल है। तो क्या आप डरेंगे? नहीं। अरे ये तो कोई मीटिंग होने के बाद रात को वापस आ रहा है। हमारे अंदर एकदम से हिम्मत आ जाएगा, है कि नहीं? एकदम से हिम्मत आ जाएगा। मतलब केवल विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासी भी बाइबल हाथ में पकड़ने वाले एक जवान को नहीं डरते, क्योंकि वो जवान आराधना करता है यीशु मसीह का, दो दुश्मनों के लिए क्रूस पर भी प्रार्थना की,
उस यीशु मसीह के हाथ में जब जब न्याय करने का पुस्तक आएंगे, सारे प्रपंच आनंद मनाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। और वो आनंद आपके दिलों में गूंजता रहे। प्रभु के नाम की महिमा।